नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के इन छात्रों को मिलेगा 1,11,000 रुपए। नायब सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैश अवार्ड देने का निर्णय लिया है। 2024 से 25 में 12वीं की परीक्षा में 90% या उससे ज्यादा अंक पाने वाले ऐसे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों का विवरण भेजें। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही मुफ्त वर्दी योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 31 दिसंबर तक करवाएं रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और किसानों को विभिन्न लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। समय सीमा का पालन करें और योजनाओं का लाभ उठाएं। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके। 3.3 तीव्रता से कांपी धरती। शहर से 17 किलोमीटर दूर केंद्र। रविवार दोपहर रोहतक जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। तीव्रता कम होने के कारण किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नया जिला आरक्षण और 2,100 रुपए 2025 में हरियाणा के लिए मील का पत्थर बने। सीएम नायब सैनी के ये 5 बड़े फैसले। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें वंचित और अन्य अनुसूचित जातियां शामिल हैं। नायब सैनी सरकार ने नशा मुक्ति और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें 70% गांवों को नशा मुक्त करना और बाजरा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। कपास की सरकारी खरीद महज कागजों तक सीमित। गुणवत्ता के नाम पर किसानों को किया जा रहा परेशान। चरखी दादरी में कपास की सरकारी खरीद कागजों तक सीमित है। खरीद शुरू हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक केवल 4,000 क्विंटल कपास की खरीद हुई है, जिससे किसान नाराज हैं। किसानों ने सीसीआई प्रतिनिधियों पर गुणवत्ता के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया है और खरीद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान नेता जगबीर घसौला ने कहा कि किसानों को कपास खरीद में परेशान किया जा रहा है। अरावली की नई परिभाषा के खिलाफ चल रहा हस्ताक्षर अभियान। अब तक 40,000 लोगों ने विरोध दर्ज कराया। फरीदाबाद में अरावली की नई परिभाषा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें अब तक 40,000 से अधिक लोगों ने अपनी असहमति दर्ज कराई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई परिभाषा से अरावली क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग। प्राइवेट ऑफिसेज में अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्रेप के 4थे चरण के तहत सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी कर राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक बजे तक और नगर निगमों के कार्यालयों के लिए सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक का समय निर्धारित किया है। निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। 5 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतार। 1 घंटे तक जूझते रहे लोग। शनिवार की रात गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 88 के पास जाम लग गया। सेक्टर 84 से 88 तक एलान एपिक मॉल के पास देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार लगभग 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें थीं। रात करीब 8 बजे से 9:15 बजे तक लोग जाम से जूझते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की चेतावनी। 18 जनवरी को परिवहन मंत्री के आवास पर निकालेंगे न्याय मार्च। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 18 जनवरी को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास पर न्याय मार्च निकालेगा। उनकी मांगें हैं कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को लागू करे, रोडवेज विभाग विरोधी नीतियों का विरोध करे और प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सरकारी बसें खरीदी जाएं। इसके लिए साझा मोर्चे ने 2 टीमों का गठन किया है, जो डिपो में मीटिंग करेंगी। अल फलाह सहित 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर एक्शन। हरियाणा सरकार का नया कानून करेगा देश विरोधी गतिविधियों पर रोक। हरियाणा सरकार निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए विधेयक ला रही है। निजी विश्वविद्यालय बिना अनुमति पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे और सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है। सरकार को जुर्माना लगाने और प्रबंधन भंग करने का अधिकार होगा। उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा विधेयक पेश करेंगे, जिसमें 26 निजी विश्वविद्यालयों की सूची है, जिनमें फरीदाबाद का अल फलाह विश्वविद्यालय भी शामिल है। सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसना चाहती है, क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं करते। वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का एसआईआर पलटवार।
विधानसभा में प्रस्ताव लाकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी। हरियाणा में भाजपा सरकार विधानसभा में SIR शुरू करने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यह कदम कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बाद उठाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों की सहमति प्राप्त की जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सरकार एक्सटेंशन ऑफ गेस्ट लेक्चरर को 58 साल की उम्र तक नहीं हटाएगी। हरियाणा दौरे पर आएंगे अमित शाह, वीर साहिबजादों को करेंगे नमन। पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा का होगा अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अमित शाह साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, पुलिस परेड की सलामी लेंगे, रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे और सहकारी सम्मेलन में भाग लेंगे। पंचकूला देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, घुटने लगा दम। पंचकूला में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। AQI 339 तक पहुंचने के बाद पाइन एल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सतर्क हो गया है। नगर निगम को पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए जाएंगे। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे प्राकृतिक सुरक्षा कवच को बर्बाद नहीं होने देंगे। अरावली विवाद पर फूटा भूपेंद्र हुड्डा का गुस्सा। बताया भविष्य पर वार। भूपेंद्र हुड्डा ने अरावली पर हो रहे प्रहार को लेकर चिंता जताई और इसे बच्चों के भविष्य पर वार बताया। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत हमारी जीवन रेखा है और इसे विकास के नाम पर खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली मानने के नए नियम को खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाला बताया। अरावली में इंडस्ट्रियल वेस्ट से आग लगने की घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। स्वदेशी महोत्सव 2025। CM सैनी ने पंचकूला में किया उद्घाटन। भारतीय संस्कृति और उत्पादों को सराहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वदेशी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से देशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है और भारतीय संस्कृति को मजबूती मिलती है। यह महोत्सव स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित किया गया है। जीरामजी बिल के खिलाफ फूटा कांग्रेस का गुस्सा। कहा, महापुरुषों का नाम बदलना बीजेपी RSS की मानसिकता। भिवानी में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा जैसे जन कल्याणकारी कानून का गला घोंटना चाहती है। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलना भाजपा और RSS की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। बहादुरगढ़ में एक और फैक्ट्री में लगी आग। 3 दिनों में 7 फैक्ट्रियों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है और सैकड़ों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। दमकल विभाग लगातार आग बुझाने में जुटा हुआ है। फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक लगेगा सूरजकुंड मेला। चख सकेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के व्यंजनों का स्वाद। हरियाणा के फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक सूरजकुंड मेला लगेगा। इस मेले में पूर्वोत्तर राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा। सूरजकुंड मेला एक लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हर साल आयोजित किया जाता है और इसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति और भोजन का प्रदर्शन किया जाता है। यह मेला पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। फरीदाबाद में दोबारा शुरू होगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम। 108 करोड़ से बनेगी दर्शक दीर्घा। मिलेंगी ये सुविधाएं। फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम फिर से शुरू होगा। 108 करोड़ रुपए की लागत से दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी और कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेडियम के नवीनीकरण से खेल प्रेमियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना फरीदाबाद में खेल के विकास को बढ़ावा देगी। खतरे में अरावली की हरियाली और जैव विविधता। जंगलों में इंडस्ट्रियल वेस्ट का हो रहा अवैध कारोबार। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली की हरियाली और जैव विविधता खतरे में है। जंगलों में इंडस्ट्रियल वेस्ट का अवैध कारोबार हो रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। यह अवैध गतिविधि अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, जिससे वनस्पतियों और जीवों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कागजों में सिमटा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। हरियाली बढ़ने के इंतजार में 50 पौधे भी सूखे। गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कागजों में सिमट कर रह गई है। हरियाली बढ़ाने के लक्ष्य से शुरू हुई इस परियोजना के तहत लगाए गए 50 पौधे भी सूख गए हैं। अरावली क्षेत्र में हरियाली की उम्मीद अब धूमिल होती दिख रही है, क्योंकि परियोजना अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। NCR में हाईवे पर भारी वाहनों की मनमानी। लेन चेंज उल्लंघन से बढ़ रहे हादसे। गुरुग्राम में कटे 77,000 चालान। NCR के हाईवे पर भारी वाहनों द्वारा लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गुरुग्राम में इस उल्लंघन के कारण 77,000 चालान काटे गए हैं।
भारी वाहनों की मनमानी से सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, जिससे यातायात पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। पीएम किसान 22वीं किस्त में मिलेंगे 4,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल भर में 3 बार सहायता राशि दी जाती है, जिससे खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे किसानों को किसी बिचौलिए के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। एक और सरकारी छुट्टी हुई घोषित, बंद रहेगा स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर। जानिए छुट्टी का ऐलान। भारत में जैसे ही साल का आखिरी महीना आता है, वैसे ही लोगों की नजरें छुट्टियों के कैलेंडर पर टिक जाती हैं। दिसंबर का महीना वैसे भी त्योहारों और अवकाशों से भरा होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन 27 दिसंबर को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन बना हुआ था। कई लोग यह जानना चाहते थे कि क्या इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे या नहीं। इसी बीच सरकार की ओर से आई नई जानकारी ने तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 25,700 रुपए महीना। आज के दौर में बहुत सी महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महिला वर्क फ्रॉम होम योजना को महिलाओं के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे काम करके हर महीने 6,000 रुपए से 2,57,000 तक की आमदनी कर सकती हैं। जनवरी 2026 से मिलेगी 7,500 रुपए ईपीएस पेंशन। सरकार ने दी हरी झंडी। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ईपीएस योजना के तहत सिर्फ 1,000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो आज की महंगाई में बुजुर्गों के लिए काफी नहीं मानी जा रही। दवाइयों, इलाज, किराया और रोजमर्रा के खर्च तेजी से बढ़े हैं, लेकिन पेंशन की रकम सालों से वही की वही है। इसी वजह से पेंशनर्स 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने दिया था दिवाली गिफ्ट। अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 74 करोड़ रुपए पर मारी कुंडली। हरियाणा सरकार ने दिवाली पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में एक उपहार दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस योजना में 74 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। महेंद्रगढ़ में सामने आए इस घोटाले ने राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। अटेली के किसानों के लिए राहत भरी खबर। माइनर के चौड़ीकरण से सिंचाई में होगा बड़ा फायदा। अटेली क्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सिंचाई विभाग ने माइनर के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इस परियोजना के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे नावदी, रामपुरा, कांटी सहित कई गांवों को लाभ होगा। इस योजना से लगभग 3,781 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होगी। हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय निर्माण अधूरा, किसान परेशान। हसनपुर अनाज मंडी में सड़क और शौचालय का निर्माण अधूरा होने से किसान मजदूर परेशान हैं। 2.22 करोड़ रुपए के विकास कार्य में टिन शेड की मरम्मत, शौचालय और सड़कें शामिल हैं। धान का सीजन शुरू होने से निर्माण अधूरा है, जिससे खुले में शौच की समस्या हो रही है। मार्च अप्रैल में सरसों, जौ और गेहूं की फसल आने पर समस्या बढ़ सकती है। विभाग को जल्द निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए। महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का दबदबा। पलवल दिल्ली ईएमयू ट्रेनों में महिलाएं परेशान। पलवल में ईएमयू ट्रेनों के महिला डिब्बों में पुरुषों की यात्रा से महिला यात्री परेशान हैं। मथुरा, पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों में यह समस्या आम है। महिला यात्रियों ने सुरक्षा की कमी महसूस की है और रेलवे से महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। पिछले 6 महीनों में 50 पुरुषों पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मंत्री विपुल गोयल के आदेश दरकिनार। 20 दिन बाद भी क्रेता विक्रेताओं पर दर्ज नहीं हुई एफआईआर। हरियाणा के रेवाड़ी में मंत्री विपुल गोयल के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। क्रेता विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ितों को न्याय का इंतजार है। कर्तव्य पथ पर दिखेगा हरियाणवी जोश। 8 एनएसएस स्वयंसेवक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे सलामी। गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के 8 एनएसएस स्वयंसेवक कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगे। इन स्वयंसेवकों का चयन हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों से किया गया है, जिनमें गुरुग्राम विश्वविद्यालय और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार शामिल हैं। चयनित स्वयंसेवकों को नई दिल्ली में 1 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। परेड में शामिल होने का अवसर राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रत्येक स्वयंसेवक का सपना होता है। रोहतक में साफ रहेगा मौसम। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। जाने कितना रहेगा एक्यूआई। रोहतक में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 321 है,
जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अनाज मंडी में थोक भाव इस प्रकार हैं। ब्रांडेड खल 1950 से 2250 रुपये प्रति बोरी, चीनी 4300 से 4358 रुपये प्रति क्विंटल। सोनीपत के असावरपुर गांव में विकास की राह में बड़ी बाधाएं, जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं की कमी। असावरपुर गांव में विकास की राह अधिग्रहण के कारण बाधित है। बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस गांव में खेती की जमीन के अधिग्रहण से समस्या और बढ़ गई है। बाहरी लोगों ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे गांव में स्टेडियम, जिम और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाओं की कमी हो गई है। गांव के लोगों को पेंशन और बैंकिंग के लिए राई जाना पड़ता है और वे गांव में सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।